आज पब्लिक प्लेस में जाते समय सबसे मुश्किल होता है यह तय करना कि आखिर क्या पहना जाए। मंदिर जाना है तो कुछ देसी तरह के कपड़े होने चाहिए और पार्टी में जाना है तो थोड़ा मॉडर्न, ऑफिस के लिए अलग, लॉन्ग टूर के लिए अलग, दोस्त के साथ कुछ अलग तो कुछ परिवार के साथ कुछ अलग। जितने तरह के मूड और हालात उतनी ही तरह के कपड़े। आखिर हो भी क्यों ना, आजकल हमारे पास कपड़ों की लंबी खासी वैरायटी जो मौजूद है। यदि किसी से पूछा जाए कि कपड़े क्यों पहनते हैं तो जवाब यही होगा कि बिना कपड़ों के भला कोई कैसे रह सकता है। आखिर कपड़े इतने जरूरी क्यों हैं? पहली बार किसके दिमाग में कपड़े का ख्याल आया और कब? तो चलिए आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कपड़े के दिलचस्प इतिहास के बारे में। इंसान के विकास की कहानियों को उनके अवशेषों से जाना गया। इंसान कैसे बने, कैसे विकसित हुए और उनकी पूरी जीवन प्रक्रिया कैसी रही। ऐसे सवालों के जवाब वैज्ञानिक ने उनके अवशेषों पर रिसर्च करके जाना है, लेकिन कपड़ों के अवशेष नहीं होते, इसलिए उनके इतिहास के बारे में कोई पक्का मत नहीं बना है। फिर भी कई अलग अलग शोध किए गए और मानव अवशेषों पर की गई रिसर्चों में कपड़ों के बारे में दिलचस्प जानकारियां सामने आई है। डेनमार्क के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के नेथन वेल्स के अनुसार निएंडरथल मानवों ने आज से 1,70,000 साल पहले जरूरत महसूस की और उन्हें तन ढकने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ी। यहाँ वह वक्त था जब आदि मानव के शरीर में बाल कम हो रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले आदि मानव को लंबे समय तक तन ढकने की जरूरत महसूस नहीं हुई। यहाँ तक कि वहाँ आज भी ऐसी कोई आदिवासी जनजाति बसर कर रही है जो तन नहीं ढकती। लेकिन इसके बाहर के देश जैसे यूरोप, अमेरिका आदि में रहने वाले निएंडरथल मानवों को सर्दी का सामना करना पड़ता था। क्योंकि शरीर पर से बाल कम हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने जानवरों की खाल लपेटना शुरू किया। इससे उनका शरीर गर्म रहता था। रिसर्च में साबित हुआ कि निएंडरथल मानव शरीर के 90% हिस्से को ही ढक कर रखते थे। महिलाएं और पुरुषों की पोशाक पहनने के तरीके में कोई खास अंतर नहीं था। कनाडा की साइमन फ्रेजर बर्नवी यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध से सामने आया कि हमारे पुरखों ऐसे जानवरों का शिकार करते थे जिनकी खाल मोटी हो। जानवरों का मांस खाने के काम आता था, वही उनका खाल को काटकर और सुखाकर उसे शरीर पर लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठंडे इलाकों में एस्किमो, वोल्वेराइन जैसे जानवरों का शिकार सबसे अधिक किया जाता था, क्योंकि इनके खाल मोटी होती थी जो शरीर को ज्यादा देर तक गर्म बनाए रखती थी। निएंडरथल मानव जानवरों की खाल उखाड़कर इस्तेमाल में लाते थे, जबकि हमारे पूर्वज औजारों से खाल को काटते थे और फिर इन्हें इस्तेमाल में लाते थे। हालांकि औजारों का निर्माण पहले निएंडरथल मानवों ने ही किया था। इनकी खाल काटने के लिए पहला उपयोग हमारे पूर्वजों ने ही किया था। रिसर्च से पता चला है कि पहले कपड़ों को सिलने के लिए नोक वाली पतली लकड़ी का उपयोग किया जाता था। फिर धीरे धीरे जानवरों के दांत का उपयोग सुई के रूप में होने लगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि आदि मानवों में या फिर हम मानव जातियों में कपड़ों का प्रचलन कैसे आया। पहले हमारे पूर्वज कपड़ों के लिए जानवरों के खाल का उपयोग किया करते थे, फिर वे पत्तियों का कपड़ों के लिए उपयोग करने लगे, फिर वे धीरे धीरे आधुनिकीकरण हुए इस तरह के जैसे आज हम लोग कपड़े पहनते हैं उस तरह के कपड़े बनाने लगे और हम लोग आज देख ही रहे हैं कि किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। तो चलिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो में दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलते रहे।